Yeah, I am ready. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेशियल्स, यस, विच इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. Yeah guys, I have this Good Vibes Activated Charcoal Deep Cleansing Face Wash which is no parabens, no mineral oil and sulfate free, which is suitable for all skin type. अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो एज यू कैन सी एक पम्प पैकेजिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हैंडी मिल जाएगा ये. एंड नाउ इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाइट इन टेक्सचर है एंड बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी में है विथ एक्टिवेटेड चारकोल. येस, अगेन यू आर गर्ल or boy, it is suitable for all skin type and which is loaded with detoxifying properties. Activated charcoal purify the skin and unclog pores. This face wash deep cleanse your skin to keep your skin soft and supple. So yeah, as you can see before and after. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. या लिटरली आई डोंट नो मैं आपके साथ ऐसी मेसी बन के क्यों आ जाती हूँ व्लॉग में आप लोग के सामने, बट स्टिल व्लॉग का मतलब होता है हमारा डेली रूटीन, और हम डेली रूटीन में तो भाई ऐसे ही रहते हैं. कोई भी बिल्कुल तैयार होकर नहीं रहता होगा बिल्कुल अप टू डेट बन के. यस, सो या आई फील सो स्कैरी जस्ट बिकॉज ऑफ आज मैं आपके साथ अपना सेकेंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ. वो होने वाला है मेरा RCT ट्रीटमेंट का सेकेंड व्लॉग. येस, रिसेंटली मैंने 4 से 5 दिन पहले आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर किया उसमें मैंने आप लोगों के साथ अपना ट्रीटमेंट फर्स्ट शेयर किया था, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हुई है टीथ में, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी समझ गए होंगे फर्स्ट व्लॉग देख के. सबसे पहले मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ, फिर हम बातें करते हैं, राइट? या नाइस. सो या आप लोगों ने जो मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, जिसने भी देखा होगा उसको ये सेकंड व्लॉग पूरा समझ में आ जाएगा. सो उस दिन मेरी फर्स्ट सिटिंग हुई थी. डॉक्टर ने मुझे पहले ही क्लियरली मेंशन आउट कर दिया था कि बेटा 4 से 5 सिटिंग होने वाली है आपकी डियर. सो 4 से 5 सिटिंग में आज ये मेरी सेकेंड सिटिंग है. उस टाइम मेरी फर्स्ट सिटिंग थी. उस टाइम क्या हुआ था, मेरे टिथ पे जो मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट चला था उसमें सिर्फ उन्होंने ये किया था कि मेरा पूरा क्लीन आउट किया था माउथ को, मतलब जो टिथ एरिया था मेरा, इंजेक्शन वगैरह दिए, क्लीन आउट किया, फिलिंग्स वगैरह की, बहुत सारा कुछ ट्रीटमेंट चला था. पूरे 1 से 1.5 घंटे लग गए. 8 बजे लगभग 9 बज गए थे, 9:30 बज गए थे, पता नहीं, एक घंटे तो लगे थे. 1 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं लगे थे. एंड उस ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना ही हुआ था कि उन्होंने बस इतना ही किया था कि सिर्फ फिलिंग की थी, क्लीन किया था. हाँ यार, बहुत टाइम लगता है छोटी छोटी चीज़ों में. सबसे ज़्यादा तो मैं बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी. सबसे पहली चीज़, बहुत अकेली थी. सबसे पहले तो अकेली ही थी मैं वहाँ पे. उसके बाद फिर एट दी एंड मैंने पापा को बोला, जब जाने लगे थे मतलब तभी आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इसीलिए. लेकिन अब आज तो पापा भी नहीं हैं. आज पापा आउट ऑफ स्टेशन है. आज मुझे अकेले जाना. पापा को मैं बुला भी नहीं सकती चाह के भी. तो आज तो मुझे अकेले ही जाना, अकेले ही करना. आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्योंकि आज मैं सुबह से इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे टीथ की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं. प्लीज़ आप लोगों के घर पे फैमिली मेम्बर्स में किसी ने ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो, या फिर किसी का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ हो, यार प्लीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करो. इससे मेरी बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. येस, एंड या प्लीज़ इग्नोर डेट अगर मेरा फेस आपको बहुत ही ज़्यादा डल डाउन सा लग रहा होगा तो, क्योंकि यस आई फील समथिंग फीवरिश. यस, और थोड़ा पेन भी है ना टिथ में, इसीलिए. ये वाला टीथ है मेरा जहाँ पे रूट कैनाल चल रहा है, इस वाले टीथ का चल रहा है सब कुछ. एंड अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ वो दिखानी तो नहीं चाहिए, बट स्टिल ये एक मेमोरी होने वाली है मेरे लिए फॉर अ लाइफ टाइम. आज से 4 से 5 या 10 साल पहले, 10 साल बाद अगर मैं इस वीडियो को देखूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ समझ में आ जाए. मेरे लिए, मेरी फैमिली वालों के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. वो सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाए फॉर अ लाइफ टाइम. येस, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने वीडियोस देख डाली. क्यों? क्योंकि मुझे पेन हो रहा है और मेरा दांत हल्का हल्का हिलने लगा, जो कि उन्होंने बोला था ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होने लगा. ब्लैकनेस आ गई. अभी आपने देखा मेरे देख पे ब्लैकनेस आ गई है. यार मैंने 20 से 25 वीडियो देख डाली लिटरली, एंड मुझे ये समझ में आया एट द एंड कि मेरा इन्फेक्टेड हो चुका है वो एरिया. फिर से वो टिथ मेरा इन्फेक्टेड हो चुका है.
अब पता नहीं RCT रूट या फिर नॉर्मल है ये, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में बात करती हूँ। 1 hour later. नॉर्मल ड्रेसअप हूँ, अभी तो मैं घर के ही कपड़ों पे हूँ। अब टाइम हो चुका है जाने का, 7:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे फटाफट जल्दी से मतलब तैयार होने जाना है। उस दिन वैसे भी डॉक्टर को 8 तो बज ही गए थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना लेट कर दिया जाए, कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ गॉड मेरी सेकेंड जो सिटिंग है वो अच्छे से हो जाए, मेरा ट्रीटमेंट वो अच्छे कर दें। लिटरली मुझे कुछ नहीं मालूम। कैमरा ट्राइपॉड साइड रखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आई लिटरली डोंट नो क्या होने वाला है अब। चलो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली आई एम रेडी। लोवर टी शर्ट एंड स्लीपर्स, सिंपल, यस, क्योंकि वहाँ पे कम्फी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कंघी क्या करूँ, पोनी करने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि टाइट हो जाएगा ना। वैसे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है मुझे, आई कांट टेल यू। सिंपल फ्लेचर लगा लेती हूँ या फिर हेयर, कुछ भी कर लूँगी। अब जा रही हूँ, आपको वहीं जाके मिलती हूँ। प्लीज़ प्रे फॉर मी। वैसे तो जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक सब कुछ हो चुका होगा, लेकिन यार अब बताऊँगी आपको वहाँ से आने के बाद कि फाइनली अब क्या होने वाला है। मतलब अगर बता पाई तो, अगर वापस उस दिन जैसा हाल नहीं हुआ मेरा, उस दिन जैसी कंडीशन नहीं हुई मेरी, क्योंकि उन्होंने ना बिल्कुल यहाँ ये मसला आपको दिख रहा है, इधर ये दांत का काम चल रहा है, इधर भी इंजेक्शन लगाया हुआ। तो माय गॉड, सबसे बड़ा काम तो इंजेक्शन लगाना होता है वहाँ पे जाके। लिटरली मैं तो उठ के भाग गई थी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर बैठो बैठो कुछ नहीं होता, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर इंजेक्शन लगाया। वहाँ पे 3 डॉक्टर्स थे, ओह दो हाँ 3 थे डॉक्टर, नहीं 2 डॉक्टर तो 2 थे। ओ भाई, फिर आज इंजेक्शन लगेगा, फिर वर्क होगा। इंजेक्शन, चलो अब क्या है, कराना तो है ही। चलो मैडम, चलो उठो, बंद करो व्लॉग। ठीक है गाइस, मैं जाके मिलती हूँ आपसे, तब तक ले बाय। सिर्फ 1 सेकंड के लिए बाय, वहाँ जाके फिर से ऑन हो जाएगा। लिटरली फिर से बहाने निकलने लगे मेरे मुंह से, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पसीना आने लगा। जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है ना, वैसे वैसे घबराहट बढ़ने लगती है। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone. A few moments later. यहीं पर क्लिनिक पर हूँ, सो या गाइस, यहाँ पे मैं अंदर एंटर कर चुकी थी, मेरी टर्न थी। या अब वो अभी तो जस्ट मेरा एक्सरे जो मैंने मेरा किया हुआ था उन्होंने, वो मुझे शो कर रहे थे। वो मतलब वो खुद ही डॉक्टर को जो आए हुए थे मेरा ट्रीटमेंट के लिए, रूट कैनाल के लिए स्पेशलिस्ट जो उन्होंने बुलाए थे, उनको शो कर रहे थे। सो या ये वाला जो था आपको दिख रहा है, जिस पे ये मतलब इसको क्या बोलेंगे, वायर टाइप जो भी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। इस वाले टीथ में मेरा काम हो रहा था, इस वाले टीथ में मेरा रूट कैनाल हो रहा था। मैं आपको जूम करके जितना हो सकता था उतना बता रही थी। सो या कैन यू इमेजिन कि ये चीज़ मेरे टीथ के अंदर कितना पेन होगा। एंड यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे कोई भी शूट करने के लिए नहीं था। आई एम सो सॉरी कि अच्छे से शूट नहीं हो पाया। सिर्फ ये 10 से 15 सेकंड की जो क्लिप है बस वही है। एंड यार लिटरली लास्ट टाइम दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगाया हुआ था। वर्क करते टाइम दर्द हुआ था बाद में, और उस टाइम भी हो रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन आज का दर्द तो असहनीय दर्द था, मतलब बिल्कुल मेरी जान निकली जा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई इंजेक्शन नहीं था। उसके बाद अब ये घर का सीन, यहाँ पे मैं घर आ गई थी। अगेन मैंने ये क्लिप सिर्फ इसलिए ऐड की है जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट डे एंड सेकेंड जो सिटिंग थी उस पर डिफरेंस देखने को कि कैसा डिफरेंस था। स्वेलिंग आ गई थी मेरे फेस पे लिटरली।
सो या गाइस, ये मेरे दोनों एक्सरे हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर के। ये जो आपको तो दिख रहा है, इसमें जो ब्लैकनेस दिख रही है जो बिफ़ोर साइड है, ये थी मेरी प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम। एंड जो आफ्टर में ट्रीटमेंट के बाद जो कुछ भी किया उन्होंने, इस तरीके का कुछ शो हो रहा था मेरा एक्सरे। Yo guys, finally back after 2 days. Yes, after 2 days के बाद मैं ये वाली क्लिप शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ 4th को तो मेरा ऑपरेट हुआ था, मतलब जो कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ था 4th को हुआ था। नाइट पे मैं आई, मैंने वो वाली क्लिप जो आपको डाली थी क्योंकि मैंने अपना फेस जस्ट एक मतलब याद के लिए, ऑब्वियसली यार, कि मेरे फेस पे जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो चीज़ मैंने शूट किया। फिर मैं सो गई आराम से क्योंकि मैंने दवाई वगैरह ली हुई थी, बहुत नशा था और मतलब सो गई, मैं जल्दी सो गई थी। एंड फिर 5th सितंबर को मेरा थोड़ा एक जगह मतलब स्पेशल था कुछ, तो फिर मैं वहाँ थी पूरा दिन, मैंने वहीं मतलब अपना टाइम एक्सपेंड किया, तो मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी। एंड बिल्कुल मैं ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी मैं। सो या अब मैं शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे व्लॉग एडिट करके पोस्ट करना है। यस, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे रखूँ कैमरा या फ्रेम, कैसे रखूँ। सो या जो मेरी फर्स्ट सिटिंग थी उन्होंने उसमें तो भाई इंजेक्शन वगैरह देके मुझे और अपना सारा मुझे जो ऑपरेशन उनका जो भी था वो ऑपरेट उन्होंने जैसे भी किया था, पूरा 1 आवर्स उन्होंने मुझे ऑपरेट किया था। यस, क्लिनिक पे ही पूरा 1 आवर्स उन्होंने ऑपरेट किया था मुझे, जिसमें सारी चीज़ें हो गई थी, ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें हो गई थी। अब जो बची चीज़ें थी 20% वो उन्होंने सेकेंड सिटिंग पे कंप्लीट कर ली। सेकेंड सिटिंग में क्या हुआ, मैं वहाँ पे गई, राइट, मैंने लास्ट वहाँ पे क्लिप ऐड की, मैंने बोला मैं यहीं पे हूँ, और वहाँ पे थोड़ा फिर से उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह लिया। यार उन्होंने सेकेंड सिटिंग में मुझे कोई इंजेक्शन नहीं दिया, चलो ठीक है, एक बात मैं खुश भी थी कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगा, क्योंकि वो इंजेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो मतलब जो लोग जैसे ऑपरेट करते हैं उससे भी ज़्यादा तो भाई मुझे डर लगता है उनकी इंजेक्शन से, लिटरली, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पे लगता है। छाला आ गया वहाँ पे, नेल्स लग गया मेरा। ऑपरेट करते हैं जैसे कि अब ये मेरे को रिट्रेट करेगा, 2 मिनट के बाद कैमरा ऑन करती हूँ। सो या मैं कहाँ पे थी, हाँ, जैसे वो लोग ऑपरेट करते हैं नॉर्मली वैसे मतलब उसमें इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है लिटरली जितना उनके इंजेक्शन में लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट अंदर लगाते हैं। अपन यहाँ पे भाई हाथों में बाजू में इंजेक्शन लगवाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो फिर तो सोचो वो सीधे माउथ के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं, तो फिर तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। बट स्टिल ओके आए वो, उन्होंने जब मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे पहले कैमरा रख देती हूँ। जब उन्होंने मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सिटिंग 2 स्टार्ट करी तो उन्होंने क्या किया, पहले तो मतलब जैसे भी क्लीन वगैरह किया पूरे माउथ को। जो फिलिंग उन्होंने यहाँ पे भरी हुई थी, ये आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, जो वाइट कलर है ना, ये जो फिलिंग बहुत ज़्यादा सेटिंग हो रही है लिटरली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जो ये फिलिंग उन्होंने दी हुई थी ना मेरे दांत पे, वो फिलिंग उन्होंने पूरी निकाली। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी सुई जैसा पता नहीं क्या क्या था, वो पूरे मेरे दांतों के अंदर उन्होंने डाला, निकाला, बहुत सारी चीज़ें की। दूसरी दवाई फिर से लगाई, जिसकी वजह से मुझे लिटरली बहुत पेन हुआ। फर्स्ट सिटिंग में उन्होंने इंजेक्शन दिया था, इसलिए पेन वगैरह समझ में नहीं आ रहा था, महसूस हो पा रहा था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। लेकिन ये जो सेकेंड सिटिंग थी इसमें तो मेरी जान निकल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आई कैन फील द पेन, जो दर्द होता है वो मैं फील कर पा रही थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली यार दांतों के अंदर कोई इतना अंदर यहाँ तक कोई चीज़ कोई डाल रहा है तो ऑब्वियसली समझ में आता है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई बस, और फिर उन्होंने अगेन से फिर से न्यू पैकिंग कर दी, मतलब फिर से सब कुछ लगा दिया, दवाई वगैरह, और फिलिंग कर दी। वाइट कलर का जो भी वो करता है, सीमेंट टाइप जो भी होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने फिर से फिलअप कर दी। उसके बाद छोड़ दिया, बोला अब तुम जा सकती हो घर, अब सब ठीक है। फिर मैं घर आई, लेकिन पेन इतना ज़्यादा था, और अभी भी पता नहीं क्यों मुझे पेन है उस दांत में। उन्होंने बोला कि नहीं होगा, अभी मैं फिर से जाऊंगी चेकअप कराने। आज कल मैं जा नहीं पाई 5 तारीख को, लेकिन आज मैं है अभी जाती हूँ शाम तक,
एक बार चेकअप करवा के आऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों पेन हो रहा है। कुछ खा रही हूँ ना, वहाँ से खा नहीं पा रही हूँ कुछ भी, और पेन हो रहा है मुझे, जबकि पेन होना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला बाकी सब तो ठीक है, जितना मैं डर रही थी कि कहीं आसिटी फेल तो नहीं हो गई, वो ब्लैकनेस जो आ गई थी ना, उन्होंने मुझे उसका ये सॉल्यूशन बताया, बेटा जो ब्लैक आपका फिर से आ गया था ना दांत में, वो इन्फेक्शन नहीं आया आपका पहले से, वो आपका दांत पहले से ही काला हो गया था, जो जहाँ पे कीड़े लग गए थे, जो इन्फेक्शन फैल गया था, इन्फेक्टेड एरिया था जो, वो एरिया था वो ब्लैक कलर पे। मतलब जो हम लोगों ने सारा कुछ निकाल दिया, उसका जो भी मतलब बैक्टीरिया था बिल्डअप हो गया था, वो सारा कुछ निकाल दिया, लेकिन जो आपके टीथ है उस पर वो एक सर्टेन मतलब एक स्टेन छोड़ के गया है, तो वो चीज़ है। तो उस टाइम हम लोगों ने फिलिंग की हुई थी तो वाइट कलर लग गया था, उस टाइम आपको दिख नहीं रहा था, वो धीरे धीरे ब्रश वगैरह अगर हम करेंगे तो वो अपने आप निकल जाता है, तो इसलिए ब्लैक दिख रहा था। तो तुम डरो मत, तो जो पेन है वो इसलिए है, जो तुम्हारे और बाकी टीथ हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, तो प्लीज़ अभी से तुम फिलिंग वगैरह सब कुछ करा लेना, क्योंकि तुम आसिटी सहन नहीं कर पाओगे। अभी तो ये वाले दांत में हुआ है तो इतनी प्रॉब्लम हुआ, अगर नीचे कहीं पे होता ना तो लिटरली तुम सहन नहीं कर पाती, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती तुम। तो फिर अब मुझे वो भी कराना है अलग, उसका भी एक अलग ही सब कुछ, पता नहीं क्या होने वाला है, लिटरली आई डोंट नो, लेकिन स्टिल ओके, मतलब ठीक है, चलता है, अब कुछ नहीं हो सकता। और सेकेंड सिटिंग तो यहाँ पे इतनी कंप्लीट हो गई थी, मैं बिल्कुल ठीक थी उस दिन, लेकिन हाँ पेन बस था, बात नहीं कर पा रही थी मैं, बात पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे ऐसा मना नहीं किया था, लेकिन उनको ना बार बार मतलब थूक आ रहा था मुंह पे, मैं कर नहीं पा रही थी बात, बार बार मुझे माउथ वॉश करना पड़ रहा था, बार बार मुझे कुल्ला करना पड़ रहा था, सो दैट्स वाई मैं बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उस टाइम शूट नहीं किया। बाकी तो ऑल ओके। सो या बस मुझे आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करनी थी। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ तो भी अगर आप लोगों को भी कुछ जानना हो, पूछना हो, बातें करनी हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। या तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग ही आएगा। वैसे तो मेकअप लुक भी आने वाला है, क्योंकि अभी तीज आने वाली है, तो तीज का मैंने मेकअप लुक थोड़ा माइंडसेट किया हुआ है, वो भी करूँगी। एंड कायरा अडवाणी बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इस टाइम पे, वो वाले मेकअप्स लोग भी मुझे शूट करने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फेस के चक्कर में, ट्रीटमेंट की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ वो शूट। बट ओके, अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का फुल्का पेन है। और अब तो भाई जो कुछ भी है वो तो पहले से तो बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, पहले जो तकलीफ थी उससे तो बहुत बेहतर है अब। सो या तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो मैं आप लोग के लिए अपना डेली रूटीन के व्लॉग्स ज़रूर लाया करूँगी, कोशिश करूँगी। अगर अच्छे लगेंगे तो लाऊंगी, व्यूज़ आएंगे तो लाऊंगी, नहीं आए तो बाय बाय, चलो टाटा।